ट्रंप ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने पर तुले हैं। वहीं ईरान जिनकी मदद के लिए उन्हें फारस की खाड़ी में जंगी बेड़ा भेजा है, लेकिन अब ट्रंप IRGC के साथ साथ ईरान के लोगों पर भी अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ईरान के लोग खुद चाहते हैं कि उनके देश पर बमबारी हो। The Iranians have, and we've had numerous intercepts. Please keep bombing. Bombs that are dropping near their homes. Please keep bombing. Do it. And these are people that are living where the bombs are exploding. And when we leave and we're not hitting those areas, they're saying, please come back, come back, come back. These are the people. I don't know what they do. All I can tell you is they want freedom. ट्रंप ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाना चाहते हैं, लेकिन ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। सेना के साथ साथ अब ईरान के लोग भी देश के अलग अलग हिस्सों में ह्यूमन चेन बनाकर अपने पावर प्लांट को बचाने निकल पड़े हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये एक ईरानी म्यूजिशियन है जो एक पावर प्लांट के ठीक सामने बैठकर तार बजा रहा है। मैं हमारे सभी युवाओं, खिलाड़ियों, कलाकारों, छात्रों, विश्वविद्यालय के छात्रों और प्रोफेसरों को आमंत्रित करता हूं। आप उन पावर प्लांट्स के पास जमा हो जो हमारी राष्ट्रीय पूंजी है। ये ईरान के भविष्य और ईरानी युवाओं की है। दुनिया को दिखाने के लिए इकट्ठा हो कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर हमला करना युद्ध अपराध है। ईरान कह रहा है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। जब तक ईरान की शर्तों पर युद्ध विराम नहीं होगा, तब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा। ईरान चाहता है कि उसे गारंटी मिले कि अब इसके बाद उस पर दोबारा हमला नहीं होगा। उसके खिलाफ जो भी सैंक्शन लगे हैं उसे हटाया जाए, हमले में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, हॉर्मुज पर उसके अधिकार को दुनिया स्वीकार करे और ईरान के साथ लेबनान और गाजा पर भी बमबारी रुके। دلیلش تجربه است. آتش بس یعنی چی؟ آتش بس یعنی که مدت کوتاهی رو وقفه ایجاد بکنند برای تمدید نیرو و برای ارتکاب مجدد جنایت. هیچ عاقلی این کار رو انجام نمیده. مطالبه ما پایان جنگ تحمیلی با همراه با اطمینان از اینکه این چرخه نامیمون تکرار نشود.